महनार मेरे दिल में बसता है। फैक्ट्री हमारे महनार में लगने वाली थी पर पता नहीं क्यों नहीं लग पाई। मेरे साथ महनार के लगभग 3 लाख वोटर्स वो भी मेरे साथ चुनाव लड़ेंगे। आपका ये भाई विधायक बनेगा तो महनार का बच्चा बच्चा विधायक होगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि मेरी पार्टी मुझ पर विश्वास जताकर मुझे टिकट देने का काम करेगी। देखिए अभी हमारे साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और फिल्म अभिनेता और साथ साथ में यूथ आइकन भी कहे तो गलत तो नहीं होगा, जय सिंह राठौड़ जी है। इनका इंटरव्यू आपने हमारे चैनल पे पहले देखा होगा फिल्मों के माध्यम से, लेकिन आज जो इनसे बात करेंगे वो करेंगे इनका जहां घर है महनार में उस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और महनार के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपका बहुत बहुत आभार अभिजीत जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं है आपके चैनल देशमत को। लास्ट बार मिला था तो आप अलग रूप में थे, आज अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट कुर्ता पजामा, चेहरे पे होली का रंग, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए पहले भी उस दिन भी आप मिले होंगे मेरे से, तो मैं कुर्ता पजामा ही में था, ठीक है। और आज तो चूंकि अब होली मिलन का लगातार कार्यक्रम चल रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, तो मैं जाते रहता हूं। मैं तो आपसी भाईचारा में बहुत विश्वास रखता हूं और इस कारण सब जगह जाते आते रहता हूं और यहाँ भी आया हूं एक होली मिलन समारोह में। और रही बात अभी आपने महनार के बारे में चर्चा की, तो महनार मेरे दिल में बसता है। वो क्षेत्र जहाँ से मैं आता हूँ, मेरा घर है, मेरे ऐसे लाखों नौजवानों का सपना है वो क्षेत्र कि वो महनार सिर्फ इसलिए न जाना जाए कि वो एक विधानसभा है या एक कोई बाजार है। महनार इसलिए जाना जाए कि महनार के अंदर भी कई महान विभूतियां हैं जो जन्मी है। महनार एक अपने आप में एक बहुत बेहतरीन क्षेत्र बन सकता है। आम्रपाली का घर रहा है महनार, हमारे गंगा नदी हमारे बगल से गुजरती है और कई फैक्ट्रीज हमारे महनार में लगने वाली थी पर पता नहीं क्यों नहीं लग पाई। लेकिन देखिए हम प्रयास करेंगे, जिनकी वजह से वो छूट गया, हम प्रयास करेंगे कि हम अपने महनार क्षेत्र के अंदर नई फैक्ट्रीज मंगवाएं और भी बहुत सारी चीजों का हम लोग करें। बिहार के अंदर और महनार के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि महनार को आगे बढ़ाने का काम करें। महनार के बारे में आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जगह कैसे बन पाए? देखिए मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, वो भी अपना कर्म कर रहे हैं और बाकी जनता है। जनता को जिसके अंदर आस्था विश्वास दिखेगा जनता उनको चुनेगी। मैं अपना सेवा भाव से, समर्पण भाव से मैं जनता के लिए खड़ा रहूंगा, काम करता रहूंगा। ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर, यही इसी पथ पे मैं चलता रहूंगा निरंतर और कार्यक्रम करता रहूंगा। अगर जनता को लगेगा कि मैं योग्य व्यक्ति हूं और मेरे नेतृत्व में महनार का विकास हो सकता है तो जनता मुझे चुनेगी। और ये भी तो कहिए कि हाँ मैं महनार से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ। देखिए चुनाव सिर्फ मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे साथ महनार के लगभग 3 लाख वोटर्स वो भी मेरे साथ चुनाव लड़ेंगे, तभी जाके वहां पे महनार में बदलाव संभव है। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से इस बात का मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं समस्त जनता को आश्वस्त करता हूं कि अगर आपका ये बेटा, आपका ये भाई विधायक बनेगा तो महनार का बच्चा बच्चा विधायक होगा। महनार में बहुत सारी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या जो है आपके महनार की जाम की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, इसको लेकर के काफी शिकायतें रहती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए अभी हम लगातार जो क्षेत्र में जा रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि महनार में जाम की बहुत समस्या रहती है, स्पेशली मदन चौक के आसपास में। और वहाँ का जो आप देखिएगा कि पूरे बिहार का रोड बन गया। हमारे महनार क्षेत्र में हाजीपुर से लेकर आप जो महनार तक का जो रोड है वो इतनी जर्जर अवस्था में है, पता नहीं काम क्यों इतना स्लो चल रहा है। तो उसके ऊपर भी मैं माननीय मंत्री को, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी ज्ञापन मैंने दिया था कि कृपया इसके ऊपर देखा जाए और मुझे लगता है कि इलेक्शन के पहले तक ये कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। और रही बात जाम की, तो जाम के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि सरकार में है तो सरकार से इतनी गुजारिश तो कर ही सकते हैं कि भाई ये जो जाम की व्यवस्था है इसके अंदर प्रॉपर कार्य हो। अगर जरूरत पड़े तो वहां पे हम लोग फ्लाईओवर का भी अगर निर्माण हो जाए, अगर किसी को मान लीजिए चूंकि छोटा जगह है वो छोटा है, अगर वहां से फ्लाईओवर का निर्माण हो जाए तो महनार के लिए बेहतर हो जाएगा। एक समस्या आपके महनार में एक चीज की है, सिंचाई को लेकर के वाया नदी होकर के जो महनार में जाती है उसके लेकर के कई बार प्रोजेक्ट हमने सुना कि सरकार के द्वारा जो है उसको बनाया जाएगा, लेकिन किसानों के साथ में ये बहुत तकलीफ होती है क्योंकि पानी सिंचाई के लिए उनको पहुंच नहीं पाता है। बिजली का दर जो आप देख ही रहे किस तरीके का है। तो इस सरकार में आप है, क्या चाहते हैं आपकी सरकार नीतीश कुमार तक आपकी बात पहुंचे, किसानों की सिंचाई की व्यवस्था को लेकर के भी कुछ कहिए। देखिए किसान हमारे
खास करके हमारे बिहार का हृदय है वो, ठीक है। और बिहार का 80% क्षेत्र पूरा समझिए कि ग्रामीण क्षेत्र है और गांव में ही सारा फसल और सब किसान रहते हैं। ये दुर्भाग्य रहा है इतने समय से कि भाई हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ अच्छा कार्य नहीं हो पाया है। लेकिन एनडीए की सरकार में माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं आई हैं। और अभी जो वाया नदी की बात आपने कही है, प्रगति यात्रा के दौरान आए भी थे, तो उसमें भी 50 करोड़ का जो है लागत से हमारे यहाँ कई सारे विभिन्न योजनाओं को उन्होंने दिया है। तो उससे डेफिनेटली हमारे महनार का विकास होगा। और भी कई योजना है जो मुझे लगता है कि मेरे माध्यम से हो सके, अगर ये छोटा बच्चा अगर कुछ प्रयास करके कुछ योजनाओं को अपने माध्यम से अपने क्षेत्र में ला सके। हमारे गांव में गणिनाथ बाबा का मंदिर है, उसको भी मैं चाहता हूं कि वो भी बहुत बृहद रूप उसका भी बने। जैसे अयोध्या में आज राम लला जी का मंदिर का स्थापना हुआ है, वो कितना बड़ा पर्यटन का केंद्र बना है। तो हमारे यहाँ भी बाबा गणिनाथ का मंदिर है, तो मैं चाहता हूँ कि उनका भी जो मंदिर है वो भी उसी तरीके से विशाल रूप में वो बने और वहाँ भी कई होटल्स बने, चीजें बने और हमारे क्षेत्र का विकास हो। चूंकि विकास होगा तभी वहाँ रोजगार सृजित होगा, ठीक है। और रोजगार आएगा तो भाई ऑटोमेटिकली हमारे अलग अलग जगहों का विकास हो जाएगा। हमारे वहाँ के जो युवक हैं, हमारे वहाँ के जो लोग हैं, उनका भी विकास होगा। एक चीज जो मैं और पूरी जनता आपको सुनना चाहती है आपके मुंह से, कौन सी पार्टी से टिकट ले रहे हैं? देखिए, वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि मेरी पार्टी मुझ पर विश्वास जताकर मुझे टिकट देने का काम करेगी। और मेरे बड़े बाहुबली और दिग्गज नेता सब है, महनार राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, शुरू से एक से बढ़कर एक दिग्गज निकलते हैं। उस परिस्थिति में जय सिंह राठौड़ जैसा एक युवा कैसे सरवाइव कर पाएगा अगर टिकट? देखिए, युवा ही युग बदलेगा, ये सब जानते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने पार्टी के जो सर्वोपरि नेता लोग हैं, मैं उन पे अपना विश्वास जता सकूं और उनको ये बताने में सफल रह सकूं कि हाँ भाई, मैं इस क्षेत्र का नेतृत्व कर सकता हूं। बाकी पार्टी की मर्जी है, पार्टी सर्वोपरि है। जो भी पार्टी का आदेश होगा वो मेरे सर आंखों पर होगा।